बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। जुमा 5 जनवरी 2024 है और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाज़े की, जहां पर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की जानिब 200 शेल्स फायर किए हैं और जिन इलाकों की जानिब, जिस आइलैंड की जानिब ये शेल्स फायर किए गए हैं, वहाँ पर इवैक्यूएशन के अहकामात साउथ कोरिया ने जारी कर दिए हैं। साउथ कोरिया ने उन इलाकों को खाली करना स्टार्ट कर दिया है। दोनों ममालिक की फ़ौजें सिर्फ 11 किलोमीटर्स के फासले पर आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और इन दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन्स के हाई होने का क्या मतलब है, मैं आपको याद करवा दूं कि 73-74 बरस कबल यही वो पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला, जहां से तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली तीनों बड़ी ताकतें चाइना, रशिया और अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो 1950s में इन दोनों ममालिक की जंग में ये तीनों बड़ी ताकतें कूद गई थीं और एक बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका था। फिर तीसरी आलमी जंग को अवॉइड करने के लिए अमेरिका, रशिया और चाइना ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करके, पहले ये एक मुल्क हुआ करता था कोरिया, इसको डिवाइड करके इन तीनों बड़ी ताकतों ने एक बॉर्डर खींच दिया था। बहरहाल इस तनाज़े के ऊपर मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने इस तनाज़े को समझना है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस तनाज़े को समझना कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के दरमियान ये जो जंगें आज पूरी दुनिया के अंदर देखी जाती हैं, इसका आगाज़ एक्चुअली हुआ कहाँ से था, तो ये समझने के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाज़े को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिए। अब हुआ क्या, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने जो 2024 के आगाज़ पर खिताब किया, वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि कोरियन पेनिनसुला के अंदर, एशिया पैसिफिक के अतराफ टेंशन्स हाई होने वाली हैं। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने 2024 के आगाज़ पर अपने खिताब में कहा, अपनी फ़ौज से मुखातिब होकर, अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि एक बड़ी जंग की तैयारी कर लो, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की हरकतें कोरियन पेनिनसुला के अतराफ कर रहा है, तो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हमें बड़ी जंग की तैयारियां मुकम्मल करना होंगी। अब इस खिताब के 5 रोज़ के बाद ही जो किम जोंग उन ने कहा, तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाया अपनी फ़ौज को, अपनी कौम को, पूरी दुनिया को, कि जो मैं बात कर रहा था वो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, कोई हवा में बात नहीं करता, कोई सूखी रूखी धमकियाँ नहीं होती। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की जानिब 200 शेल्स फायर किए हैं और जिस आइलैंड की जानिब ये शेल्स फायर किए गए हैं वो मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये आइलैंड है क्या। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो लाइन है ये है 38th पैरेलल, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर खींचा गया था, जो 1950s की जंग में आपको बता रहा था, तो जब ये बॉर्डर खींचा गया था, इसे 38th पैरेलल कहते हैं। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, तो इस 38th पैरेलल से चंद किलोमीटर्स के फासले पर ये जो आपको आइलैंड नज़र आ रहा है, बिल्कुल बॉर्डर के करीब, ये साउथ कोरिया का आइलैंड है। इसका नाम है योनप्योंग। योनप्योंग का जो आइलैंड है, इसकी जानिब नॉर्थ कोरिया ने 200 शेल्स फायर किए, लेकिन योनप्योंग के आइलैंड तक ये शेल्स पहुंचे नहीं, बल्कि जो नॉर्थ कोरिया का आइलैंड है, जो नॉर्थ कोरिया का जोन है, जो टेरिटरी है, वहीं पर ये शेल्स जाकर गिरे। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट क्यों कर दी गई, यहाँ पर साउथ कोरिया की जानिब से इवैक्यूएशन के अहकामात क्यों जारी किए, तो उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि 1999, 2001, 2009 और 2010 में भी नॉर्थ कोरिया ने इसी आइलैंड की जानिब, योनप्योंग की जानिब, इसी तरह से शेलिंग की थी। और 2010 में तो ऐसा हुआ कि साउथ कोरिया के इस आइलैंड पर, जो बॉर्डर के बहुत करीब है, 38th पैरेलल के बहुत करीब है, 11 किलोमीटर्स के फासले पर है, इस आइलैंड पर 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई थी और दोनों ममालिक आमने सामने आ गए थे 2010 में। 2010 के बाद ये अब है कि एक दिहाई के बाद नॉर्थ कोरिया इतना ज़्यादा तंग आ गया है अमेरिका और साउथ कोरिया की हरकतों से कि नॉर्थ कोरिया ने दोबारा से इस आइलैंड की जानिब 200 शेल्स फायर करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वही एहतजाज, वही एतराज़ जिसका जिक्र 2024 के आगाज़ पर जो खिताब नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने किया, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इस शेलिंग की वजह क्या है, जो नॉर्थ कोरिया की जानिब से शेलिंग की गई। अब चाइना के सदर शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक को, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, कहा है
कि कॉम डाउन, टेंशन्स को कम रखें, दोनों ममालिक बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं इससे पहले कि कोई बड़ी जंग स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर एक एस्केलेशन को अवॉइड करना चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं जो नॉर्थ कोरिया की इश्तियाल अंगेज़ी है उसको अमेरिका क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और हम नॉर्थ कोरिया को वार्न करते हैं कि अपनी इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहे। अब नॉर्थ कोरिया को या किम जोंग उन को बैठे बैठे कोई आइडिया तो नहीं आया कि चलो भाई शेलिंग करते हैं इस आइलैंड की जानिब या फिर साउथ कोरिया की जानिब। कोई वजह तो थी ना कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से 200 शेल्स फायर किए गए। वजह मैं आपको बता दूं कि 29 दिसंबर 2023 को अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की और ये मिलिट्री ड्रिल्स कहां पर कंडक्ट की गई? नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब, यानी कि 38th पैरेलल जो साउथ कोरिया की साइड है वहां पर अमेरिकी टैंक और साउथ कोरिया के टैंक्स ने लाइव फायर ड्रिल की और नॉर्थ कोरिया को पैगाम दिया कि हम यहाँ के बदमाश हैं तो तुम्हें हम सबक सिखाएंगे। अब ये जो ड्रिल्स हैं जिनका आगाज़ 29 दिसंबर को हुआ था, इनका इख्तिताम कब हुआ? इन ड्रिल्स का इख्तिताम हुआ गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को। 4 जनवरी को इन ड्रिल्स का इख्तिताम हुआ और 5 जनवरी को नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने आज ये बता दिया अमेरिका और साउथ कोरिया को कि मैंने अपनी एनुअल स्पीच के दौरान जो बातें की थी तो वो खाली रूखी सूखी धमकियां नहीं हैं, बल्कि मैं प्रैक्टिकली तुम्हें 2024 में बड़ी जंग की तैयारी के अहकामात मैंने अपनी फ़ौज को दे दिए हैं। इसलिए अमेरिका इस तरह की हरकतों से बाज रहे कि यहाँ पर बदमाशी अमेरिका दिखाता है, साउथ कोरिया की साइड पर अमेरिका है पूरा। वो वीडियो एंड स्क्रीन पर मैं दूंगा, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पर अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा साउथ कोरिया के साथ इन्वॉल्व है, क्यों अमेरिका साउथ कोरिया के बड़े भाई वाला रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर अमेरिका साउथ कोरिया के बड़े भाई वाला रोल प्ले करता है तो वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के एक नहीं बल्कि 2 बड़े भाई हैं और दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, चाइना और रशिया। और इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी रिपोर्ट्स अमेरिका को भी मिलने लगी हैं कि तीनों कंट्रीज़ अब एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं अमेरिका के लिए तीनों फ्रंट्स पर, मशरिक़े वुस्ता में भी, यूरोप में भी और यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला के अंदर भी। ये तीनों ममालिक, तीनों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो हैं, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने किस तरह की प्लानिंग की है, अमेरिका को किस तरह की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, इन तीनों ममालिक की कोऑर्डिनेशन से मुतल्लिक एक चौथा मुल्क भी इन तीनों ममालिक के साथ आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका को तमाम खित्तों के अंदर शिकस्त देने के लिए 4 ममालिक ने सफ़बंदी, बड़ी टाइट किस्म की सफ़बंदी कर ली है और उसको लेकर अमेरिका बहादुर और उसके इत्तेहादी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो रिपोर्ट जो अमेरिका को मिली और अमेरिका का किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करते रहेंगे। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।